चलते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर का अपना पहला वाला ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन में, वन मोर क्वेश्चन कि देखिए, ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg, a ball of mass 0.2 kg is thrown on a wall with a speed 10 meter per second, with a speed 10 meter per second. If it rebounds with a speed with a speed if it rebounds with a speed 8 meter per second, then find change in momentum of ball. Then find change in momentum of ball. सर क्वेश्चन तो फिर से रिपीट कीजिए। Okay, a ball of mass 0.2 kg, a ball of mass 0.2 kg is thrown with a speed 10 meter per second on a wall. Is thrown with a speed 10 meter per second on a wall. If it collides with wall and rebounds with speed 8 meter per second, then find change in momentum of ball. ओके, लिख लिया सबने क्वेश्चन? हेलो, चलिए, तो देखो बच्चों, अपने को चाहिए चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को बच्चों हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो आप लोग को मालूम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसको हम लोग डेल्टा P से लिखेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। बोलिए हाँ जाना। ये कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल। यही होगा ना? तो देखिए, P फाइनल की जब बात करेंगे तो P फाइनल कितना है? मास इनटू वेलोसिटी फाइनल। मास कितना है? 0.2 इनटू फाइनल वेलोसिटी कितना है? 8, यानी 1.6 kg मीटर पर सेकेंड। और फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन पीछे की तरफ है। और P इनिशियल की जब बात करेंगे बच्चों, तो P इनिशियल कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी 0.2 इनटू 10, दिस विल बी इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी अब देखिए, अपने पास दो वेक्टर था। ये था बच्चों कौन सा वेक्टर? ये था बच्चों P इनिशियल। और P इनिशियल कितना है? 1। P इनिशियल है 2। P इनिशियल कितना है? तो P इनिशियल है बच्चों 2। और दूसरा था P फाइनल। P फाइनल का डायरेक्शन आप देखिए, P इनिशियल जो है मोमेंटम इनिशियल आगे की तरफ है, फाइनल मोमेंटम पीछे की तरफ है। P फाइनल इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसका वैल्यू कितना है? 1.6। एवरीवन हाँ या ना? एवरीवन यस और नो? यहाँ तक बता दीजिए। यस सर। अब अपने को चाहिए बच्चों चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ऐसा कुछ भी अपने ध्यान में मत रखिए, आप सारा काम एडिशन ऑफ वेक्टर पे कीजिए। तो ये कितना होगा? P फाइनल प्लस माइनस P इनिशियल। ओके, वेरी गुड। तो क्या अपने पास P फाइनल वेक्टर है? हाँ, अपने पास P फाइनल वेक्टर है। क्या अपने पास P इनिशियल वेक्टर है? हाँ, P इनिशियल है। लेकिन माइनस P इनिशियल है क्या? तो नहीं, माइनस P इनिशियल नहीं। तो बच्चों अगर दिस इज P इनिशियल, तो माइनस P इनिशियल क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। दिस इज माइनस P इनिशियल, और इसका वैल्यू कितना होगा? 2। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, P इनिशियल के अपोजिट डायरेक्शन में ना माइनस P इनिशियल होगा। एवरीवन हां या ना? रेज योर हैंड। एवरीवन
इसमें किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछिए, ठीक है। तो देखो पी फाइनल कितना था, ये था 16 माइनस 16 प्लस पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल है 2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर का जब डायरेक्शन जो सेम होता है सीधे उसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये था 1.6, 16 नहीं था 1.6 था। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3.6 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या सबको, चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड किया यहाँ पे, बोल दो यस और नो। वेरी गुड सागरिका, बाकी Yes, बच्चे, sir. बाकी बच्चे कीप रेस्पॉन्डिंग। ओके वेरी गुड, चलिए अब आगे चलते हैं, वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर चेंज इन मोमेंटम। इस बार देखो बच्चों क्या है, इस बार ऐसा दिया हुआ है कि हियर इज अ वॉल, क्या ये ग्राउंड है, मान लीजिए दिस इज ग्राउंड, और ग्राउंड के लिए नॉर्मल ये रहा, दिस इज नॉर्मल। एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, ये इधर से आया कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से। देखिए मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल, देखो बार बार इस पे नीट में क्वेश्चन आया इसलिए करा रहा हूं, मास ऑफ बॉल कितना है, 0.1 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो था वो कितना था, इनिशियल वेलोसिटी यू था 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विथ ग्राउंड with speed 10 meter per second, making angle 30 degree, making angle 30 degree with normal and rebounds with speed 10 meter per second, at 30 degree with normal, at 30 degree with normal. Then find change in momentum, then find change in momentum and direction of change in momentum, यानी 0.1 kg का एक बॉल आया, इधर से ग्राउंड को हिट किया और इधर को चला गया उतना ही स्पीड से, 0.1 सॉरी ये कितना था, 10 मीटर पर सेकंड से आया था ना, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही ये चला गया 0.1 kg का बॉल, ठीक है। ये वाला एंगल कितना था, 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे बच्चों अपने को चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, सही बच्चे, पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे फिर सोल्व किया जाएगा। बहुत बढ़िया जानकर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब कुछ, सब किसी को। ओके तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे बच्चों अपने को फाइंड करना है, पहले तो पी इनिशियल और पी फाइनल फाइंड कर लीजिए। नोट करने के बाद रेज योर हैंड, क्वेश्चन नोट हो जाएगा तो रेज योर हैंड। वेरी गुड सागरिका, बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो देखो बच्चों, पहले हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की, उसके बाद बात करेंगे फाइनल मोमेंटम। तो P इनिशियल कितना होगा, तो होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इज 0.1, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, दिस विल बी इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली P फाइनल की जब बात करेंगे तो P फाइनल में कितना होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, जो कि बिल्कुल सेम है, कुछ भी लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो है सो क्या है, ये बच्चों ग्राउंड है, इधर से इनिशियल मोमेंटम आया, और इधर को गया, इधर को फाइनल मोमेंटम गया। अपने को फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर बच्चों आपको डिफरेंस ऑफ वेक्टर फाइंड करना है तो एडिशन करना पड़ेगा, पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल,
तो क्या अपने पास पी इनिशियल है? हाँ। क्या अपने पास पी फाइनल है? हाँ। लेकिन अपने पास माइनस पी इनिशियल नहीं है, तो माइनस पी इनिशियल किधर होगा? तो इस वाले वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो बच्चों, ये जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो इस डायरेक्शन में है ना। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कहाँ होता है? डायरेक्शन ऑफ एरो की तरफ होता है, बताया था ना सबको मैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो तो इस डायरेक्शन में है, दिस इज पी इनिशियल। ये वाला एंगल बच्चों कितना था? ये वाला एंगल था 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री। और P इनिशियल अगर इधर है बच्चों, अगर P इनिशियल इधर है तो माइनस P इनिशियल किधर होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा माइनस P इनिशियल। सारे बच्चे हाँ या ना? सारे बच्चे, सारे बच्चे हाँ या ना? एवरीवन? यस सर। कुछ डाउट नहीं है ना? डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब ये दोनों वेक्टर जो हैं पी फाइनल और पी इनिशियल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। और इनके बीच का एंगल कितना है? एंगल है 60 डिग्री। तो दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 1√3 और √3 kg मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ फाइनल वेक्टर। सबको समझ में आया क्या ये चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे? सही बच्चे? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों आज इतना ही रहने दीजिए। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने डिफरेंस ऑफ वेक्टर को सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ओके एवरीवन, अभी होमवर्क कुछ नहीं मिल रहा है। 1 या 2 वीक के बाद आपको होमवर्क भी कंप्लीट अच्छे से मिलना चालू हो जाएगा। 1 वीक के बाद थोड़ा सिलेबस अपना आगे बढ़ जाए। आज सिर्फ आप इसी को घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर।